हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेम। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा है, 3 concurrent forces of the same magnitude are in equilibrium. Concurrent forces means acting on a same point. Acting on same point. कॉन्करेंट फोर्सेस देखो, सपोज एक फोर्स है F1, F2, F3। देखो F1, F2, F3 तीनों फोर्स सेम पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं, तो ये तीन फोर्स क्या हो जाएगा? कॉन्करेंट फोर्सेस। तो क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है। उसके बाद बोला है कि सेम मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। F1 का मैग्नीट्यूड भी F, F2 का मैग्नीट्यूड भी F, F3 का मैग्नीट्यूड भी F, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए अगर 10 न्यूटन, मान लो कि सपोज ये 10 न्यूटन, ए भी 10 न्यूटन, ए भी 10 न्यूटन, बराबर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम, बराबर फोर्स। ठीक है। एक पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं, और क्या हो रहा? तीनों का मैग्नीट्यूड सेम दे दिया, आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम मीन्स क्या है? नेट फोर्स जीरो। ठीक है। ये तीनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या है? यहाँ पे जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है, मतलब देखो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल यार, ठीक है, तुम लोग एफ 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 भी ले सकते हो। ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लिया कि मान लो कि 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये तीनों यहाँ पे देखो रिजल्टेंट फोर्स कितना दे रहे हैं? जीरो दे रहे हैं। नेट फोर्स तीनों के वजह से जीरो, दे आर इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? तीनों तो बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, और यहाँ पे नेट तीनों का रिजल्टेंट जीरो कब होगा? जब ये तीनों के बीच में एंगल भी सेम रहेगा। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए जितना, ए जितना, ए जितना। ठीक है। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, मतलब वो तीनों के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो होगा। तो तीनों के बीच में एंगल, सॉरी, तीनों के बीच में एंगल जीरो नहीं, मैं जीरो बोल दिया। तीनों के बीच में एंगल क्या होगा? सेम होगा, थीटा थीटा थीटा। तो टोटल ये सम कितना होगा? टोटल 360 डिग्री। थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितना होगा? 360 डिग्री। तो दैट इम्प्लाइज 3 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री बाई 3 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो फोर्स के बीच में एंगल कितना? 120 डिग्री। ठीक है। बी में 120, डी में 120, दोनों के बीच में दो ऑप्शन में 120 दिया है। तो अभी चेक करना है कि ऑप्शन बी या डी होगा। ठीक है। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, एंड सी भी नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? इक्विलेटरल ना, 120 डिग्री इक्विलेटरल होगा, इक्विलेटरल या ऑब्ट्यूस एंगल चेक करना है। ऑल्सो नेम द ट्रायंगल फॉर्म बाय द फोर्सेज एट साइड्स। तीनों फोर्स को हम साइड लेंगे। ठीक है। तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? तो तीनों फोर्स के बीच में एंगल हमें पता चल गया हमारा 120 डिग्री। अभी देखो, अभी चेक करना है कौन सा ट्रायंगल हो रहा है। इसको मैं और एक मेथड में भी सॉल्व करूंगा अभी। ठीक है। ये पहला मेथड है, लामिस थ्योरम कोट करके भी इसको मैं सॉल्व करूंगा अभी। तो देखो, तो एंगल मिल गया 120 डिग्री। तो F1, F2, F3 तीनों के बीच में एंगल कितना? 120 डिग्री। मान लो कि F1 है, F1 इस तरफ है ना, देखो ऐसे F1 है, F1 है, F2, F1, F2 के बीच में एंगल कितना? 120 डिग्री। F1, F2 के बीच में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। F1, F2 कैसा होगा? F2 ऐसा होगा ना, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है। मतलब ऐसा है F2, इसको हम अगर एक्सटेंड करेंगे F2 को अगर एक्सटेंड करेंगे ऐसे होगा,
F2, ठीक है। उसके बाद F3, F3 क्या होगा ना, F2 एंड F3 के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा। F3 ऐसा होगा, F3, F2, F2 एंड F3 के बीच में एंगल कितना 120, F3 एंड F1 के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? फिर से मैं करता हूं डायग्राम। F1, ठीक है, F1, F2, F2 ऐसा है, देखो एंगल F2, एंगल कितना हुआ 120 डिग्री F2। समझ में आया? मतलब इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देखो F2 को मैंने एक्सटेंड कर लिया, F2, F1, F2, ये है F1, ये है F2, इनके बीच में एंगल कितना, ए वाला एंगल नहीं है, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल चेक करना है, ए वाला एंगल नहीं होगा। दिस इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, कौन सा एंगल दिया जाता है, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। F1 देखो है, F1 इस तरफ, F1 का हेड, F2 का हेड, तो ए एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है, ए एंगल होगा, ए एंगल नहीं होगा। तो F1, F2 एंगल कितना 120। इस F2 को मैं ऐसे भी रख सकता हूं, एक्सटेंड करके रख सकता हूं, नो फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसका मैग्नीट्यूड जितना, इसका मैग्नीट्यूड इतना, इसका डायरेक्शन जैसा है, इसका डायरेक्शन भी वैसा। एक्सटेंड कर दिया वेक्टर को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद F3 में ऐसे ले लिया, F3। अभी देखो F2, F3 के बीच में एंगल कितना है, ए वाला एंगल नहीं है, F3 का टेल है, ए वाला F3 का टेल, F3 का हेड ऐसा है, टेल ऐसा है, F2 का हेड ऐसा है, हेड टेल, ए वाला एंगल नहीं होगा, टेल टू टेल ज्वाइन करना है, नहीं तो हेड टू हेड ज्वाइन करना है। तो F2 मतलब ऐसा है, F2 का टेल, F3 का हेड, F3 का टेल, तो ए वाला एंगल होगा, मीन्स ए वाला एंगल होगा। तो ए वाला 120 डिग्री। तो F3 को अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो F3 एंड F1 इनके बीच में एंगल कितना है 120, ठीक है। तो ये वाला 120 मीन्स ये वाला कितना 60, दिस इज 120 मीन्स दिस इज 60, दिस इज 120 मीन्स दिस इज 60। तो ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट था, 120 डिग्री, उनके बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री, एंड वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? नोट कर लो। अभी मैं इसको लामिस थ्योरम में सॉल्व करता हूं, नोट कर लो सब, नोट कर लो। मिटा दो, ओके मिटाता हूं। इसको मैं दूसरे मेथड में सॉल्व करता हूं, लामिस थ्योरम में भी सेम आंसर आएगा। देखो लामिस थ्योरम क्या बोलता है, लामिस थ्योरम बोलता है कि जब तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस मीन्स एक पॉइंट में एक्ट करेंगे। मान लो कि यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F3, ठीक है, तीन फोर्स एक पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अरे एक ही बात है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं इसे लिया, देखो F1, F2 एंड F3, F1, F2, F3 एक पॉइंट में एक्ट कर रहे हैं। इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो फिगर ऐसा आएगा, कैसे? देखो F1 को मैं शिफ्ट कर लिया, F1 को मैं शिफ्ट कर दूंगा, F1 को मैंने शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, F1 को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो कैसे होगा, देखो मैं इसे शिफ्ट कर दिया तो इस पॉइंट पे F1 ऐसे आ गया, F1, F2 को मैंने शिफ्ट करूंगा ऐसे तो F2 ऐसा आ गया,
F3 को ऐसे शिफ्ट कर दूंगा ऐसे ऐसे, तो F3 ऐसे आ गया। तो एक ही बात है कि नहीं, यहाँ पे हेड, तीनों का हेड ज्वाइन है, यहाँ पे तीनों का टेल ज्वाइन है, एक ही बात है। एक पॉइंट में तीन फोर्स एक्ट करें तो ये तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। तो लामिस थ्योरम ये बोलता है, क्या बोलता है, लामिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम, फॉर तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस अगर इनके बीच में एंगल है, मान लो कि θ1, θ2, θ3, ठीक है, तो ये बोलता है देखो θ1 क्या बोलता है, θ1 बाय F3 मीन्स देखो F1 इसका अपोजिट एंगल लेना है, देखो ऐसा F1 बाय साइन θ3 इक्वल्स टू F2 बाय साइन θ2 इक्वल्स टू F3 बाय साइन θ1 नहीं, इसे F3 ना, F3 मतलब साइन θ2, ठीक है, F2 क्या है, साइन θ1, साइन θ1, ठीक। अगर 1 2 3 कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूं बेटा, ठीक है, इसको मान लो कि अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा, F3 बाय साइन गामा। यही लामिस थ्योरम बोलता है कि जब तीनों फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला रेशियो होगा, दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम ये हमें मिल गया, ये इक्वेशन हमें मिल गया। तो फिर से हमें दिया है कि तीनों फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है, हमें दे दिया है, क्वेश्चन में गिवन दिया है क्या, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3। इसका मतलब ए रेशियो कब जब सेम होगा, देखो ऊपर वाला सेम है मतलब नीचे वाला भी सेम है, ठीक है, इसका मतलब साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन बीटा इक्वल्स टू साइन गामा, दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। तीनों एंगल क्या है, बराबर आ गया, तीनों एंगल बराबर आ गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों क्या है, बराबर है, तीनों का एंगल कितना है, बराबर है। मान लेता हूं मैं ये थीटा है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू थीटा, तीनों का एंगल सेम है, ठीक है। तो अब ये भी थीटा, ए भी थीटा, ए भी थीटा, ठीक है। तो अभी तीनों का सम कितना, 360, तो 3 थीटा इक्वल्स टू 360, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो लामिस थ्योरम पुट करोगे तब भी 180 डिग्री आया, अगर नहीं भी पुट करोगे तब भी 180 डिग्री, ठीक है। क्लियरली पता चल रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड एंड इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0, ठीक है। यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड इक्विलिब्रियम दे दिया है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि एंगल सेम होगा, ठीक है। लामिस थ्योरम पुट करने का जरूरत भी नहीं है, अगर पुट करोगे तो निकलेगा सेम। क्लियर, नोट कर लो, कंसेप्ट है भाई, इजी सवाल है, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको हम इतना भी इजी नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो।